आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और हम इसमें वर्किंग क्या करते हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और इसमें आगे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें नेज़ल पैसेजेस होते हैं, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्विलाई, लंग्स, ये जो मेन ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इसमें टू मेजर टास्क जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हैं वो हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन जो बाहर से लेते हैं माउथ के थ्रू, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इंटरनल में क्या है कि इंटरनल विद इन द सेल होती है और क्या कहते हैं टिश्यूज़ के दरमियान में होती है। उसके बाद आ जाता है इसके फंक्शन। इसके एक फंक्शन तो हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं हमारी बॉडी में लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है। और उसके बाद क्या है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। कि जैसे हम जानते हैं कि वोकल कॉर्ड्स जो हमारे लेरिंग्स में होते हैं वो क्या कहते हैं हवा के थ्रू साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को मतलब देखते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं ये वाटर और हीट मतलब होमोस्टेसिस में भी होता है। और उसके बाद ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने में भी होता है। उसके बाद ब्रीथिंग आ जाता है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग में हम इसको सिंपल वर्ड्स में पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं जिसमें गैसेस जो होती हैं या ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर आती है। और एक्सहेलेशन में जो होती है एक्सपेल आउट होती है। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के ये होता है कि हम इसे मैं पहले बता चुका हूँ जैसे आपको कि इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं कि हम जो बाहर से ऑक्सीजन जो इन बॉडी के अंदर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें नोज कैविटी, फेरिंग्स, साइनसिस, फेरिंग्स, लेरिंग्स। और इसके बाद क्या होता है कि ये जितने भी कंडक्टिंग पोर्शंस होते हैं ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं।